आज हम आरबीएसई क्लास 9th इंग्लिश की बुक मोमेंट का चैप्टर नंबर 10 द बैगर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स इस प्रकार हैं। एक है मिस्टर सरगेई, दूसरा है बैगर, जिसका नाम जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि बैगर का नाम क्या है। और एक रसोइया है जिसका नाम है ओल्गा। तो चलिए ये कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी में जैसे कहानी शुरू होती है उसमें हमें शुरुआत में एक अलग पिक्चर देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही ये स्टोरी खत्म होती है तब एक तरह का सरप्राइज हमारे लिए होता है कि इसमें हमने क्या सोचा था और वास्तविकता इसमें क्या थी। तो चलिए पढ़ते हैं आज का चैप्टर द बैगर। द बैगर, बैगर मीन्स भिखारी। काइंड सर, हैव ए पिटी, दयालु श्रीमान दया कीजिए। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, एक गरीब भूखे व्यक्ति पर ध्यान दीजिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिन से मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। आई हैवंट 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग, आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे पास कहीं ठहरने के लिए 5 कोपेक्स भी नहीं है। कोपेक्स रूस की एक चलने वाली मुद्रा है, वहाँ पे ये सिक्का चलता है जो कि रूस की मुद्रा रूबल का 100वां हिस्सा होता है। जैसे कि हमारे 1 रुपए का 100वां हिस्सा 1 पैसा होता है, उसी प्रकार। फॉर 8 years आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर, 8 साल तक मैं गांव का स्कूल का अध्यापक था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रिंग्स, और मैंने षड्यंत्रों के कारण मेरी जॉब नौकरी खो दी। इंट्रिंग्स होते हैं षड्यंत्र। आई फेल ए विक्टिम ऑफ कैलमनी, मैं उन षड्यंत्रों का शिकार हो गया। इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, और 1 साल हो चुका है मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। The advocate Sergei looked at the red, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes. वकील सरगेई ने उसके फटे हुए हल्के पीले रंग के ओवरकोट के उस सप्लिएंट प्रार्थी को देखा और उसकी बुझी हुई नशीली आंखों को भी देखा। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चिक्स, और उसके गालों पर लाल धब्बे भी देखे। एंड इट सीम्ड टू हिम, और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ एज इफ, जैसे कि ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, कि उन्होंने इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलागू, अब मेरे पास कलागू प्रांत से एक पद के लिए प्रस्ताव आया है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, वह भिखारी कहता गया। मेंडिकेंट का अर्थ भी है यहाँ पर भिखारी। बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है। हेल्प मी काइंडली, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे आपसे मांगते हुए भी शर्म आती है। बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमटेंसेस, लेकिन मैं परिस्थितियों से विवश हूँ। सर्कमटेंसेस होती है परिस्थितियां। सरगेईज आईज फेल ऑन द मेंस ओवर शूज, सरगेई की आंखें उस व्यक्ति के मतलब के भिखारी के जूतों पर पड़ी। वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो, जिनमें से एक ऊंचा था और एक नीचा था। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग, और सडनली मीन्स अचानक उन्हें कुछ याद आया। लुक हियर, यहाँ देखो। इट्स सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट, मुझे लगता है मैंने तुम्हें द डे बिफोर यस्टरडे मीन्स परसों सदोविया स्ट्रीट में मैं तुमसे मिला था। ही सेड, उन्होंने कहा, मीन्स मिस्टर सरगेई ने कहा। बट यू टोल्ड मी देन, लेकिन तब तुमने बताया था
दैट यू वर अ स्टूडेंट, कि तुम एक छात्र थे, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसे कि बाहर निकाल दिया गया था स्कूल से, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, ना कि एक गांव के स्कूल के अध्यापक। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? नो दैट कैन बी सो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड द बेकर टेकन अबैक, भिखारी कुछ बुदबुदाया और वह भौचक्का रह गया। टेकन अबैक मीन्स थोड़ा वो, अब उसकी चोरी पकड़ी गई तो वो थोड़ा सा भौचक्का सा हो गया। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक गांव के स्कूल का टीचर हूँ, अध्यापक हूँ। एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, अगर आपको पसंद हो तो मैं आपको मेरे कागजात भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, झूठ बहुत हो चुका। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुमने अपने आप को एक विद्यार्थी बताया था। एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, और तुमने यहाँ तक ये भी बताया था कि तुम्हें किस वजह से बाहर निकाल दिया गया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? सरगेई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रेग्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, सरगेई को गुस्सा आ गया और गुस्सा दिखाते हुए वह उस भिखारी से, उस प्राणी से मुंह मोड़कर वहां से चल दिया। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, यह बेईमानी है मेरे प्रिय श्रीमान। ही क्राइड एंग्रीली, वह गुस्से से चीखा। दिस इज स्विंडलिंग, यह ठगी है, धोखेबाजी है। आई शैल सेंड द पुलिस बिफोर यू, डैम यू, मैं तुम्हारे पीछे पुलिस भेज दूंगा, दुष्ट। श्रीमान, ही सैड, उसने कहा, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपना हाथ अपने हृदय पर रखते हुए वह बोला, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, सत्य यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना ही मैं एक विद्यार्थी हूँ और ना ही एक स्कूल का अध्यापक हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, यह सभी एक झूठी कहानी थी। फॉर्मली आई सैंग इन रशियन कोयर, पहले मैं एक रशियन समूह गान में गाना गाता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, ड्रंकननेस है ज्यादा पीना, शराब पीना, और ज्यादा पियक्कड़ होने की वजह से मुझे बाहर निकाल दिया गया। बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, झूठ बोले बिना मुझे कुछ नहीं मिलता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच कहूंगा तो कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? वट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो? यू आस्क वट यू कैन डू, तुम पूछते हो तुम क्या कर सकते हो? क्राइड सरगेई कमिंग क्लोज टू हिम, सरगेई उसके पास मीन्स भिखारी के नजदीक आते हुए बोला, वर्क, काम, दैट्स व्हाट यू कैन डू, यह है जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम अवश्य करना चाहिए। मस्ट मॉडल है, उसका यूज वहां होता है जहां पर किसी भी कार्य की अनिवार्यता दर्शाई जाए। वर्क, काम, यस, हाँ, आई नो दैट माई सेल्फ, हाँ मैं स्वयं जानता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं काम कहाँ ढूंढ सकता हूँ? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटोगे? क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटनी पसंद करोगे? आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, मैं यह करने के लिए मना भी नहीं करूंगा। बट इन दीज डेज, लेकिन इन दिनों, इवन स्किल्ड वुड कटर्स, यहाँ तक कि जो कुशल लकड़हारे हैं, फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, वो भी अभी भूखे मर रहे हैं। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ियां काटोगे? यस सर, आई विल, हाँ सर मैं आऊंगा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। विल सून फाइंड आउट, हम जल्द ही
पता लगा लेंगे। सर्गेई हेस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स। सर्गेई अपने हाथों को रगड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। He called his cook out of the kitchen. उन्होंने अपने रसोइये को किचन से बाहर बुलाया। Here Aloga, हाँ अलोगा, he said, उसने कहा, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. इस व्यक्ति को लकड़ियों के स्थान पर ले जाओ और इसे लकड़ियां काटने दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders. उस scarecrow means हड्डियों के ढांचा, दुबला पतला जो भिखारी था, उसकी अब बताया है वो कैसा था दिखने में। उस दुबले पतले भिखारी ने अपने जो कंधे हैं वो उचकाए, as if in perplexity, जैसे कि वो उलझन में हो किसी प्रकार की, and went irresolutely after the cook, और बिना मन के वह उस रसोइये के पीछे चल दिया। It was obvious from his gait, उसकी चाल से यह निश्चित था, स्पष्ट हो रहा था, that he had not consented to go and chop wood, कि वो लकड़ियां काटने और उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं था, because he was hungry, क्योंकि वह भूखा था, and wanted work, और काम करना चाहता था। इसमें यह बताया गया है कि भिखारी भूखे और काम करने चाहने की वजह से ही उस लकड़हारे के पीछे नहीं चल दिया था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, सिर्फ और सिर्फ गर्व और शर्म के कारण वह उसके पीछे चल दिया था, एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, और एक कारण यह भी था कि वह अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था। इट वॉज ऑब्वियस टू, और यह भी स्पष्ट था, that his strength had been undermined by vodka, कि जो उसकी खुद की ताकत थी वो वोदका के कारण, मीन्स शराब के कारण कम हो गई थी, and that he was unhealthy, और इसीलिए वह क्या था, अस्वस्थ था, and didn't feel the slightest inclination for toil, और उसकी toil means कड़ी मेहनत करने में, inclination है रुचि, उसकी मेहनत करने में कोई भी रुचि नहीं थी। सर्गेई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम, सर्गेई तुरंत ही भोजन कक्ष में चला गया। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। उस डाइनिंग कक्ष की, जो भोजन कक्ष था, उसकी खिड़कियों से जो कुछ भी लकड़ियों वाले स्थान पर और बाहर आंगन में कुछ भी हो रहा होता था, वह आराम से वहां पर देख सकता था। Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar came out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. खिड़की के पास खड़े होकर सर्गेई ने पिछले दरवाजे से बाहर आंगन में आते हुए और गंदी बर्फ में से रास्ता बनाकर शेड में जाते हुए रसोइये और भिखारी को देखा। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion. ओल्गा ने अपने साथी की तरफ गुस्से से देखा। ग्लेड है यहाँ पर देखना, और wrathfully है गुस्से से। showed him aside with her elbow, और अपनी कुहनी से उसे एक तरफ किया। unlocked the shed, शेड का ताला खोला, and angrily banged the door, और गुस्से से दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log. इसके बाद नकली अध्यापक, स्यूडो टीचर नकली अध्यापक को एक लट्ठे पर बैठे हुए, लोग है यहाँ पर, लोग मीन्स लट्ठा, and became lost in thoughts with his red cheeks resting on his fists, और अपने लाल गालों को अपने मुट्ठियों में रखे हुए और उसको विचार में मग्न देखा। The women flung down an axe at his feet. महिला ने एक कुल्हाड़ी उसके पैरों के पास फेंकी।
यहाँ पे अपने को पता लग रहा है ओल्गा कौन है, एक महिला है जो रसोईया भी है सर्गेई का। उसने कुल्हाड़ी उसके पास फेंकी, किसके, भिखारी के पास फेंकी। स्पेट एंग्रीली, गुस्से से थूका, एंड जजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, और अपने होठों को हिलाते हुए ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे लग रहा हो कि वह उसे डांटने लगी। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him. भिखारी ने बिना मन से लकड़ी का जो टुकड़ा था उसको अपनी तरफ खींचा। Set it up between his feet, और उसे अपने पैरों के बीच में स्थिर किया। And tapped it feebly with the axe, और कुल्हाड़ी से उस पर कमजोरी से प्रहार किया। The billet waved and fell down. लकड़ी का टुकड़ा हिला और गिर गया। The beggar again pulled it to him. भिखारी ने इसे मीन्स उस लकड़ी के लट्ठे को दोबारा अपनी तरफ खींचा। Blow on his freezing hands, और अपने ठंडे हाथों पर उसने फूंक मारी। And tapped it with his axe cautiously, और ध्यानपूर्वक अपनी कुल्हाड़ी से इस पर वार किया। As if, जैसे कि afraid of hitting his overshoes or of cutting off his finger, जैसे कि उसको डर हो कि कहीं वह अपने पैर पर जूतों पर ना मार दे और या फिर उसकी पैर की उंगली ना कट जाए। The stick of wood again fell to the ground. लकड़ी पुनः जमीन पर गिर गई। Sergei's anger had vanished. सर्गेई का जो गुस्सा था अब क्या हो चुका था, वैनिश हो चुका था, गायब हो चुका था। And he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अब सर्गेई को थोड़ा अफसोस और थोड़ी सी अपने आप पर शर्म महसूस होने लगी थी कि उसने एक बिगड़े हुए शराबी और शायद एक बीमार व्यक्ति को मीनियन लेबर मीन्स है यहाँ पर कड़ी मेहनत पर इतनी ठंड में लगा दिया था। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, ओल्गा केम इन, ओल्गा अंदर आई, एंड अनाउंस्ड दैट, और ये घोषणा की कि द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, कि सारी लकड़ियां काट दी गई हैं। गुड, बहुत अच्छे। गिव हिम हाफ अ रूबल, उसे आधा रूबल दे दो। रूबल क्या है, रूस की मुद्रा है। जैसे भारत में रुपया होती है वैसे ही रूस में रूबल। सेड सर्गेई, सर्गेई ने कहा, इफ ही वॉन्ट्स टू, अगर वह चाहे, ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, अगर वह चाहे तो वह वापस आ सकता है और महीने की प्रथम तारीख को लकड़ियां काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ सकते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वैफ मेड हिज अपीयरेंस, महीने की पहली तारीख को ही वह वैफ मीन्स बेघर व्यक्ति वहां आया। एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल, और दोबारा उसने आधा रूबल कमाया। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, यद्यपि वह मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, वह प्रायः आंगन में दिखाई दे जाता। एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, और प्रत्येक बार उसके लिए काम मिल जाता। नाउ ही वुड शोवल स्नो, अब वह बेलचे से बर्फ हटा देता। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, अब वह लकड़ी के स्थान को व्यवस्थित कर देता। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, और अब वह गद्दों व गलीचों से मिट्टी साफ कर देता। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और प्रत्येक बार वह 20 से 40 कॉपेक्स प्राप्त कर लेता। एंड वंस, और एक बार, इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, एक बार उसे पुराना पजामा भी दे दिया गया था। When Sergei moved into another house, जब सर्गेई दूसरे घर में गए, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture, तब उन्होंने सामान को गाड़ी में
चढ़वाने पैक करने के लिए उसको बुलाया। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। इस बार वह बेघर व्यक्ति यहाँ पे कौन है? द बेगर, भिखारी है वो। सोबर था, गंभीर था, ग्लूमी दुखी था, और साइलेंट शांत था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को छुआ था। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। बिना व्यस्तता का कोई भी बहाना किए वह गाड़ी के पीछे सिर झुकाए हुए चलता रहा। He only shivered in the cold, वह ठंड में कांपता रहा, and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, for his feebleness and his tattered fancy overcoat. और उसे बहुत ही शर्म महसूस हुई जब गाड़ी चालक जो लोग थे उसकी सुस्ती, उसकी फीबलनेस, कमजोरी, और उसके टैटर्ड यानी उधड़े हुए टांग जिसकी सिलाई खुली हुई थी, फैंसी यानी भड़कीला जो उसका कोट था, बड़ लंबा चौड़ा कोट था, उस पर जब वे सब लोग हंसे तब उसको बहुत ही शर्म महसूस हुई। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, जब सामान पूरा इधर उधर हो गया यानी कि शिफ्टिंग पूरी हो गई, सरगई सेंट फॉर हिम, सरगई ने उसे बुलाया। वेल, अच्छा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मेरे जो शब्द हैं उन्होंने तुम पर प्रभाव डाला है। ही सेड, हैंडिंग हिम अ रूबल, उसे एक रूबल देते हुए उन्होंने कहा, हियर इज फॉर योर पेन्स, यह तुम्हें तुम्हारे मेहनत के लिए है। यहाँ पर पेन का अर्थ दर्द ना निकलकर मेहनत निकल रहा है, उसकी मेहनत के लिए सरगेई ने उसे 1 रूबल दिया। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मैंने देखा कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो और तुम्हें काम करने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लस्कॉफ, तो उसने अपना नाम क्या बताया? लस्कॉफ। वेल लस्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, अब मैं तुम्हें एक जो साफ सुथरा अच्छा काम दे सकता हूं। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूं, लस्कॉफ ने आंसर दिया। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो, फिर तुम ये मेरा पत्र कल मेरे एक मित्र के पास ले जाना। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें वहां पर कुछ न कुछ नकल करने का काम दे दिया जाएगा। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। डोंट ड्रिंक, पीना मत। एंड रिमेंबर, और याद रखना, व्हाट आई हैव सेड टू यू, जो भी मैंने तुम्हें अभी कहा है। गुड बाय, अलविदा। प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, एक व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने के लिए खुश होते हुए, सरगई टैप्ड लस्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर, सरगई ने उसके कंधे पर प्यार से थपथपाया। एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और यहाँ तक कि उससे अपना हाथ भी मिलाया। लस्कॉफ टुक द लेटर, लस्कॉफ ने पत्र लिया। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, उस दिन के बाद से वह व्यक्ति उस आंगन में काम करने के लिए नहीं आया। 2 years went by, 2 साल गुजर गए। Then one evening, एक शाम, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, जब सरगेई एक थिएटर की टिकट लेने के लिए खिड़की पर अपनी सीट बुक कराने के लिए खड़ा था, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and worn sealskin cap, तो उसने अपने पास एक छोटे व्यक्ति को जिसके घुंघराले कॉलर थी और जिसने की एक सील के चमड़ी की टोपी पहन रखी थी। This little individual
This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. उस छोटे व्यक्ति ने घबराते हुए टिकट सेलर को गैलरी की सीट के लिए पूछा और उसे तांबे के सिक्के दिए। लस्कोव, इज दैट यू? लस्कोव, क्या तुम हो? cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. उसे अपने पूर्व के लकड़ी काटने वाले के रूप में पहचान कर सर्गेई उस छोटे व्यक्ति के लिए चीखा। How are you? तुम कैसे हो? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? How is everything with you? सब कुछ कैसा चल रहा है? All right, सब ठीक है, सर्गेई अब जवाब दे रहा है। I am a notary now. अब मैं एक लेखा प्रमाणक हूँ। लेखा प्रमाणक वो होता है जो दस्तावेजों को प्रमाणित करता है, उसे नोटेरी कहते हैं। And am paid 35 रूबल्स a month. और मुझे एक महीने के 35 रूबल मिलते हैं। Thank God, thank heaven. भगवान का शुक्र है। That's fine. यह बहुत अच्छा है। I am delighted for your sake. मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। I am very very glad, लश्कोव। मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुश हूँ। You see, you are my godson in a sense. देखो, एक प्रकार से तुम मेरे धर्म पुत्र हो। I gave you a push along the right path, you know. तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया था। डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद है? वट ए रोस्टिंग आई गेव यू, कि मैंने तुम्हें किस प्रकार डांटा या फटकारा था। रोस्टिंग है यहाँ पर डांटना या फटकारना है ना। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। उस दिन मैंने लगभग तुम्हें अपने पैरों पर गिरा ही दिया था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। मेरे शब्दों को न भूलने के लिए वृद्ध व्यक्ति, बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू, आपको भी धन्यवाद। सेड लस्कोव, लस्कोव ने कहा। इफ आई हैड नॉट कम टू यू, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डे। तो मैं अपने आप को अब तक एक टीचर या फिर एक विद्यार्थी ही बता रहा होता। यस, हाँ। बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन। फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन दैट मीन्स आपके पास आकर। आपके पास आकर आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट। मैंने अपने आप को, पिट मीन्स होता है गड्ढा, गड्ढे से ड्रैग कर लिया, बाहर निकाल लिया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। इंडीड मीन्स होता है वास्तव में। ये कह रहा है वास्तव में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। यह सर्गेई कह रहा है लश्कोव। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आपके अच्छे शब्दों या बातों और आपके अच्छे कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। मैं आपके और आपकी रसोइये के लिए बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। उस अच्छी महिला और नेक महिला को भगवान सदा खुश रहे। यू स्पोक फाइनली देन। आप तब मुझसे आपने अच्छे से बात कही, जो आपने बात कही थी। आई शैल बी अनडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। डाइंग डे दैट मीन्स जिस दिन उसकी मृत्यु होगी। तो इसमें वो कह रहा है कि मैं अपने मृत्यु के दिन तक आपका डेप्टेड है, आभारी रहूंगा, यानी मरते दम तक मैं आपका आभारी रहूंगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा। लेकिन स्पष्ट रूप से कहूं तो यह आपकी जो रसोइया थी वो थी हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया था। हाउ इज दैट? वह कैसे? When I used to come to your house to chop wood, जब मैं आपके घर लकड़ियां काटने आया करता था, she used to begin, तो वह कहना शुरू हो जाती, oh you short
यू, अरे तुम पियक्कड़, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, ओ तुम दुखी प्राणी, देर इज नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारे लिए यहाँ पर रूइन है, बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, फिर वह मेरे सामने बैठ जाती, एंड ग्रो सैड, और दुखी होती, लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे चेहरे को देखती और रोती, ओ माई अनलकी मैन, ओ मेरे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, देर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है, एंड देर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और अगले जन्म में भी तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं होगी। यू ड्रंकर्ड, तुम पियक्कड़, यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे, ओ यू अनहैप्पी मैन, ओ तुम दुखी व्यक्ति, एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो, इन दैट स्ट्रेन, और इसी प्रकार के तनाव में वह जारी रहती, आप समझ सकते हैं। आई कैंट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने कितने ज्यादा दुख झेले हैं। हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन मुख्य चीज यह थी, शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, वह मेरे लिए लकड़ियां काटती थी। डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं श्रीमान, दैट कि आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी थी। शी डिड इट ऑल, सब उन्हीं ने किया था। वाई दिस सेव्ड मी, इसने मुझे क्यों बचाया। वाई आई चेंज्ड, मैं क्यों बदला। वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, और मैं यह आपको बता नहीं सकता कि उसे देखकर मैंने पीना क्यों छोड़ दिया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट, मैं सिर्फ यह जानता हूँ, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, ओइंग टू है यहाँ पे के कारण, उसके शब्दों और उसके अच्छे कार्यों के कारण, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे हृदय में एक बदलाव आया। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया और इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर, खैर, इट इज टाइम टू गो नाउ, अब जाने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, घंटी बज चुकी है। लस्कोफ बोर्ड, लस्कोफ झुका, यानी कि लस्कोफ ने अभिवादन किया झुककर, एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी में, गलियारे में वो चला गया, गलियारे में प्रस्थान कर गया। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है द बैगर खत्म हो गया है। इस चैप्टर में हमने देखा कि एक भिखारी किस तरह दो व्यक्तियों के द्वारा बदल दिया जाता है, किसी एक अच्छे कार्य की शुरुआत से लेकर एक व्यक्ति के उसने पूरे जीवन को ही बदल दिया।